दोस्तों एक तो आप लोगों के पास में ये ऑप्शन है फॉलो करने के लिए, और दूसरा आप लोगों के पास में ये ऑप्शन है फॉलो करने के लिए। तो आप लोग कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, फर्स्ट या फिर सेकंड? सेकंड वाला ऑप्शन आप लोगों को पैसा बहुत देगा, पर लेकिन कभी भी आप लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। अगर बाजी बड़ा नहीं है तो खेल भी तो बड़ा नहीं होगा, तो मजा क्या है? ड्रीम फॉर द स्काई, डोंट हैव स्मॉल ड्रीम्स। पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आप लोगों को जिंदगी में कुछ करने का जज्बा और जुनून देगा। आप लोग हमेशा विश्वास से, आत्मविश्वास से, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ में आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे और हमेशा लोगों के लिए आप लोग कुछ न कुछ करते रहेंगे, चाहे आप लोग किसी भी कंडीशन, किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो। अगर फर्स्ट ऑप्शन की मैं बात करूं, ये है एक आईएएस ऑफिसर जो कि आसाम में है, आज की डेट में पोस्टेड। इनकी शादी थी कोविड-19 के टाइम पर, इनके द्वारा अपनी शादी तक पोस्टपोन कर दी गई। क्यों? क्योंकि इनके एरिया में कोविड-19 के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। फिर लेकिन क्या किया गया, इनके जो हस्बैंड है वो समझे कि हाँ यार सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा खराब, तो इनके हस्बैंड खुद आसाम के अंदर पहुंचे और एक छोटी सी इनके द्वारा एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें इनके द्वारा अपनी शादी जो है वो कंप्लीट की गई। आसाम के अंदर एक भयानक बाढ़ देखी आप लोगों ने, पर लेकिन उस बाढ़ में भी यहाँ पर ये लोगों के साथ में डटी रही। और अपने इस साहसी कार्य के लिए इनको देश के द्वारा रिकग्नाइज किया गया और इनको अपने इस कार्य के लिए कई सारे पुरस्कार भी मिले। अब कई सारे बच्चों के मन में ये एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये बातें हमको क्यों बता रहे हो आप? यार इसके पीछे एक बेसिक रीज़न ये है कि जैसे आप लोग अभी एग्ज़ाम देकर आते हो और एग्ज़ाम में लगता है कि सिलेक्शन नहीं होगा, तो अंदर से डीमोटिवेट हो जाते हो। हमेशा डीमोटिवेशन इंसान के अंदर तभी आएगा जब उसका मोटिवेशन का जो सोर्स है वो काफ़ी कमज़ोर होगा। यानी कि अगर आप लोगों के अंदर मोटिवेशन का सोर्स कुछ इस तरीके का है कि हाँ ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है, तो आप लोग जरा सी देर में अपने आप को बेसिकली परेशान, हैरान पाएंगे। पर लेकिन अगर आप लोगों के अंदर मोटिवेशन का सोर्स कुछ ऐसा है जिसमें अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, तो वहाँ पर आप लोगों का बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया निकल के आएगी कि आप लोगों का मोटिवेशन जो है वो आप लोगों के अंदर से निकल कर आता रहेगा, क्योंकि किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ करना है। उन्हें कहते हैं कि एक को भी फ़ायदा पहुँचे, पर लेकिन फ़ायदा पहुँचना चाहिए। आप लोगों ने एक छोटी सी कहावत सुनी होगी जिसमें ये है, बेसिकली एक इंसान है, वो एक नदी के किनारे घूम रहा होता है, तो उस नदी के किनारे जो भी कछुए रहते थे या फिर मछलियाँ रहती थी, वो उनको उठा कर पानी में डालता रहता था। अब वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ पड़ी रहती थी कोने के ऊपर। तो एक इंसान पूछता है उससे आकर कि यार कितनी मछलियों को बचा लोगे, ऐसा कितनी मछलियों की ज़िंदगी तुम बचा पाओगे, तुम उठा कर इनको डेली पानी में फेंकते हो। तो उसने बोला कि सारी मछलियों को तो यार मैं नहीं बचा पाऊंगा, पर लेकिन कम से कम जो एक मछली है जिसको मैं पानी में फेंकता हूँ उसकी ज़िंदगी में ज़रूर बचा पाऊंगा। तो अगर इस तरीके का आप लोग के अंदर कोई मोटिवेशन है और आप लोग रियलिटी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है हमेशा अपने अंदर से वो चीज़ें निकलते हुए पाएंगे कि कितना भी परेशानी क्यों ना हो, पर आप लोग लगे रहेंगे। आप लोगों में से कितने ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर हैं जिसने ये वीडियो देखी? एक ये है मोटिवेशन का सोर्स। अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक ऐसा इंसान जिसके चेहरे पर गोलियाँ लगी, उसकी आँख खराब हो गई, कान खराब हो गया, वो इंसान जो है लगा रहा कि मुझे यूपीएससी निकालना है और इस करप्शन के खिलाफ लड़ना है, और 16वें अटेम्प्ट में यहाँ पर इंसान जो है वो यूपीएससी निकाल कर ले जाता है। तो यहाँ पर ये वाला एक जज्बा है आप लोगों के पास में, ये अंदर से जो एक ऐसा मोटिवेशन है कि कुछ भी हो जाए यार ये करके दिखाना है। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये वाला जो जज्बा है ये कभी इंसान को रुकने देगा कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है? ये ज़िंदगी है, मैंने ये ज़िंदगी इसी में लगानी है अपनी। तो आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी की भी एक वो कोटेशन सुनी होगी जिसमें खुद बोलते हैं कि एक तरीके से अपनी ज़िंदगी में अगर आप लोग कुछ अचीव करना चाहते हैं तो अपना तन मन जो भी है बिल्कुल उसमें झोंक दो, कोई दूसरा विचार आप लोगों के मन में नहीं आना चाहिए, बस उसी को लेकर आप लोगों के मन में हमेशा चीज़ें घूमती रहनी चाहिए। जब उसी के बारे में हमेशा सोचोगे, खाते पीते नहाते धोते जहाँ पर भी आप लोग हो, बस वही एक थॉट आप लोगों के माइंड में चल रहा है, तो आप लोग कैसे सोच सकते हो कि आप लोग उस गोल को अचीव नहीं करोगे? तो हमेशा आप लोग उस गोल की ओर बढ़ते हुए भी दिखोगे और अचीव भी करते हुए नजर आओगे।
और यार ये कितना लंबा प्रोसीजर है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि एक दिन में खत्म हो जाएगा, तो यार ऐसा होने वाला नहीं है। एक दिन में भी अगर आप लोग देखोगे तो उसमें भी आप लोग के 2 पेपर होते हैं, फिर 5 दिन आप लोग यहाँ पर लगते हैं, इसी के साथ में फिर यहाँ पर आप लोग का एक इंटरव्यू देखने को मिलता है। तो पूरा एक प्रोसीजर चलता है। अगर एक दिन मोटिवेटर होगे और दूसरे दिन लगेगा नहीं करना है, तीसरे दिन फिर ये चलेगी और आप लोग अपने आप को थामना नहीं जान रहे हो, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो आप लोगों को रेगुलरली अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, रेगुलरली आप लोगों को उस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, डेली अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हाँ हमारे अंदर भी क्षमता है इस काम को करने की। हाँ कुछ गलतियां हो गई है यार, अब की बार सिलेक्शन नहीं हुआ, ये कुछ रीजन रह गया है, पर लेकिन अब ये सारी कमियां खामियां जो है वो दूर करनी है। मैंने बोला आप लोगों को कि A4 साइज के पेपर पर लिख लो ये सारी चीजें और उसको प्रॉपर पैटर्न में फॉलो करना स्टार्ट करो कि अच्छा ये कमियां रह गई हैं। अब की बार सी सेट को बिल्कुल इग्नोर किया था, अगली बार बिल्कुल नहीं करना है भाई साहब इग्नोर, उसको डे 1 से ही लेकर चलना है प्रॉपर वे में। थोड़ा बहुत टाइम डेली देना है, लगभग 15-20 मिनट आधा घंटा डेली देना है, एक एक टॉपिक कवर करना है, उसको एंड तक बेसिकली शानदार तरीके से कवर करके लेके जाना है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आज से ही लिखना स्टार्ट करना है। तो ये आप लोगों को ऐसे गोल अपने सेट करने पड़ेंगे। जिस दिन आप लोगों के गोल इस तरीके से बन गए, फिर आप लोग उन पर अमल करना स्टार्ट करेंगे, तो एक साइकिल बन जाएगी और आप लोगों के शरीर के अंदर से आप लोगों को कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा, ना कि बाहर कॉन्फिडेंस दिखना है। आप लोग खुद सोचो, सुबह को आप लोग टाइम पर उठ गए और अपना शेड्यूल फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, शानदार तरीके से आप लोगों ने अपना शेड्यूल फॉलो किया, तो आप लोगों को ये नजर आएगा कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है अगला काम करने के लिए। पर लेकिन अगर सुबह से ही काम खराब हो गया, जो काम करना था वो नहीं किया, तो अगला काम भी आप लोग ढंग से नहीं कर पाएंगे, कोई कॉन्फिडेंस आप लोगों को अपने अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग पैटर्न को समझ सकते हैं। तो आप लोग इन चीजों को समझिए और कैसे लेकर चलना है उनको देखिए, तभी आप लोग जिंदगी में एक सही मुकाम पर अपने आप को पाओगे। तो ये बेसिकली मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे मेल आ रहे हैं आज की डेट में कि सर समझ में नहीं आ रहा है चीजों को कैसे लेकर चलना है। हर एक इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आप लोगों को कमजोर करने के लिए नहीं, आप लोगों को ताकत देने के लिए आती है। और जिस दिन आप लोगों के मन में ये बात बैठ गई, आप लोगों को आप लोगों के मुकाम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमेशा अपनी प्रॉब्लम को अपनी ताकत बनाओ, उनको कमजोरी नहीं कि आप लोग उनके नीचे दबकर रह जाओ। ओके।